अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, अगर आप लोग जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं ना तो और आप आ आइंस या आसवाई या बे आइंस लेवल तक जर्मन सीख रहे हैं तो ये चैनल जो यूट्यूब का ये चैनल है जिसके ऊपर हम जर्मन सिखा रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड ईजी चैनल। मैं आपने देखा होगा कि इस पैटर्न से कोई भी और टीचर या कोई भी जो है लेसन इस तरीके से आपको नहीं सिखा रहा। ठीक है, ये मैंने खुद अपने मेथड बनाया है या सीखा है। मैंने खुद यहाँ पे आके 1 महीने में सिर्फ जर्मन मैंने सीखी है। 1 महीने में बेआइंस किया था मैंने, क्योंकि मुझे नेशनलिटी के लिए चाहिए था। ठीक है, मैंने किया है और मतलब कि मुझे पता है कि कैसे आप जर्मन इजी सीख सकते हैं या कैसे सीखी जा सकती है। ठीक है, तो आज के लेसन से भी आपको मजीद अंदाजा हो जाएगा कि जी भाई इस तरह का तो मेथड हमने, और बहुत सारे लोग इसका इजहार भी करते हैं, तो मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि जी आप में आपसे बहुत इजी समझ आती है या बहुत अच्छा मेथड है। तो आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू ब्रिंग अ इजी एंड फास्ट मेथड टू लर्न जर्मन लैंग्वेज ठीक है। ओके, तो आज के लेसन में भी हम जो है जर्मन जर्मन जो सेंटेंसेस है प्रेजेंट में, ठीक है, परफेक्ट में, मोडाल वर्बन में, फ्यूचर में बनाने सीखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग जर्मन सीख रहे हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले आपको सेंटेंसेस बनाने का तरीका जो आना चाहिए। ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट लेसन हैं वो आपको टाइम पे मिलते रहें। ठीक है, मसलन आज का जो हमारा वर्ब है वो है जर्मन वर्ब वेखन। ठीक है, हम समझाते किस तरह, हम जो जर्मन वर्ब है ना, वर्ब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब होता क्या है। ठीक है, आपको तो वैसे ऑलरेडी पता है। वर्ब होता ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, यानी कि यू आर डूइंग एनी एक्शन, आपका कोई भी जो एक्शन होता है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, ये एक्शन है पढ़ना, खा रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, एनी योर एक्शन विल बी योर वर्ब। ठीक है, आपका जो भी काम होगा वो वर्ब कहलाता है। काम से मुराद जो एक्शन, ठीक है, परफॉर्मिंग और डूइंग एनीथिंग ओके, तो आज के जिस वर्ब से हम जुमले बनाने सीखेंगे, वेकन। ठीक है, जर्मन वर्ब वेकन का मतलब होता है टू वेक करना। वेक मीन किसी को जगाना, यानी कुछ बंदा सोया हुआ है नींद में, उसको जगाना है, उसके लिए वेकन वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। और इसका एक और मतलब भी है टू राउस। राउस मीन उभारना है। ठीक है, इसके भी कुछ जुमले मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, लेट्स सी होगा क्या प्रेजेंट टेंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस में जो भी वर्ब होता है, और तमाम वर्ब तकरीबन ऐसे ही होते हैं, और जो जर्मन वर्ब होते हैं उनके आखिर पे नॉर्मली ई एंड के साथ वर्ब लिखा जाता है। तमाम वर्ब एक ही पैटर्न को देखने चाहिए। दूसरे वर्ब जैसे माखन, क्यूनन, गेहन, जोलन हैं, इसके अलावा और जितने भी जूखन, श्राइबन, आर्बाइटन, यानी एक ही पैटर्न से वर्ब होते हैं और उनको एक ही जैसे प्रेजेंट टेंस में कॉन्जुगेट किया जाता है। मसलन ये देखें, सबसे पहले हम इसको प्रेजेंट में कॉन्जुगेट करेंगे। तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इश है, दू है, ये तमाम सब्जेक्ट इनके साथ कॉन्जुगेशन इसकी करेंगे हम। ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले आप करेंगे जनाब कि इश वेखन वर्ब तो क्या हो जाएगा, इश वेख है, मैं जगा रहा हूं। ठीक है, बाकी वर्ब भी ऐसे ही होते हैं जैसे इश गेहे, इश माखे, इश लेजे, इश नेम, इगा, जो भी वर्ब होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, इश वेख, मैं जगा रहा हूं। ठीक है, इश दू वेक्स्ट, तुम जगा रहे हो। ठीक है, एर जी एस के साथ क्या है, वेक्ट, तो वो जगा रहा है। लड़की है तो क्या होगा, जी वेक्ट, वो जगा रही है। ठीक है, वियर, जो वियर के साथ सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट वियर है, इसके साथ जो वर्ब होता है वो हम पूरा लिखते हैं, जो भी वर्ब होता है तो वियर वेकन, हम जगा रहे हैं, हम उठा रहे हैं। ठीक हो गया। आगे ईयर, तुम लोग है, यू प्लूरल में, तुम लोग जगा रहे हो, तो बनेगा ईयर वेक्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो जी लिखे हैं, जी वेकन हैं। एक तो जी होता है ज्यादा लोगों के लिए, उसे स्मॉल लेटर के साथ यानी छोटे एस के साथ लिखेंगे, और जो रिस्पेक्ट के लिए यानी दू की जगह अगर आपने जी कहना है तो ये कैपिटल एस होगा, और इन दोनों जी के साथ जो वर्ब है पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, ज्यादा लोगों के लिए और रिस्पेक्ट के लिए या फॉर्मली वे जो है जिसे आप कह सकते हैं, उसके लिए जो वर्ब है पूरा लिखा जाएगा, जी वेकन। समझा रही बात आपको, नंबर 1। ठीक है, तो अब ये तो हो गया कॉन्जुगेशन इसकी प्रेजेंट टेंस की। अब मैं आपके साथ कुछ जुमले जो हैं प्रेजेंट टेंस में मैं आपके साथ रखता हूं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मसलन आप पहला जुमला मैं आपके साथ लिखता हूं कि इश वेख, मैं जगा रहा हूं। ठीक, अगर सब्जेक्ट इश है तो इश वेखे होगा। ओइश निस्ट, मैं तुम्हें नहीं जगाऊंगा या नहीं जगा रहा। यहां पे एक छोटी सी बात रीजन में रखने कि अगर जो प्रेजेंट टेंस है, अगर लेकिन उसमें जो काम फ्यूचर का वक्त आ जाए तो उसका तर्जमा प्रेजेंट टेंस का आप फ्यूचर में कर सकते हैं। मसलन आपने किसी को बाद में जगाना है ना, सो रहा है, तो आप उसे कहते हैं इश वेखे ओइश निस्ट, मैं तुम्हें नहीं जगा रहा या मैं तुम्हें नहीं जगाऊंगा। ठीक है, यानी ये काम आपने फ्यूचर में करना है तो ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टेंस है जिसको आप तर्जमा आप फ्यूचर टेंस में कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जगा रहा। अच्छा,
आगे है दू वेक्स्ट। अब फिक्रा सवालिया है, हम सवालिया बना रहे हैं तो क्या बनेगा, वेक्स्ट दू हो जाएगा। ठीक है, क्या तुम मुझे जगाओगे या जगा रहे हो। ठीक है, ठीक है, वेक्स्ट दू। ठीक है, वेक्स्ट दू मिश जीबन, अगर सवालिया है तो फिर आकर में सवालिया निशान भी आना चाहिए। ठीक है, वेक्स्ट दू मिश जीबन, क्या तुम मुझे 7 बजे जगा दोगे, ये जगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, वेक्स्ट दू। जैसे मैंने कहा अब ये टाइम चुके बाद आने वाला टाइम है, तो हम प्रेजेंट टेंस का फ्यूचर में भी तर्जुमा कर सकते हैं। समझा रही बात आपको। वेक्स्ट दू मिश जीबन, क्या तुम मुझे 7 बजे उठा दोगे। दू के साथ वेक्स्ट आएगा, यू नो दैट। ठीक है, दू के साथ क्या आएगा, वेक्स्ट आएगा। आगे चलें, आगे है अगला जुमला देखें कि 10 लेखरे एसन, कि ये जो मजेदार खाना है, अब ये सब्जेक्ट है यहाँ पे ये। ठीक है, इसका अब मजेदार खाना सिंगुलर है जो। ठीक है, जब सिंगुलर में वर्ब कैसे लिखते हैं, ये इसके साथ वर्ब टी आता है, जो भी सिंगुलर होगा उसके साथ वर्ब वेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 लेखरे एसन वेक्ट है। यहाँ पे वेक्ट क्यों आया, समझागी ना बात आपको। सिंगुलर में वेक्ट टी आता है नॉर्मली। ठीक है, 10 लेखरे एसन वेक्ट दिन अपेटिट, यानी जो आपका है मजेदार खाना, वो भूख को बढ़ा रहा है, राउज कर रहा है यानी कि। ठीक है, तो यानी इसका तर्जुमा आप यही, इसका ये वाला तर्जुमा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, वेकन जो वर्ब, इसके 2 तर्जुमे कर सकते हैं, टू वेक जगाना और टू राउज करना, उभारना, यू नो दैट। ठीक है, क्या बनेगा, 10 लेखरे एसन वेक्ट दिन अपेटिट, के जो मजेदार खाना है वो भूख को बढ़ा रहा है। ठीक है, आपको भूख लगी हो और मजेदार खाना बन रहा हो तो भूख और तेज हो जाती है। कभी ये तजुर्बा आपने किया होगा जरूर। ठीक है, आगे चले, अगला जुमला। अगला जुमला है दे वेकर। वेकर कहते हैं जगाने वाला। जगाने वाला कौन होता है, अलार्म है। वेकर, दे वेकर कहते हैं अलार्म को। अलार्म जो यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर में फिर हम यही वर्ब लगाएंगे, वेक्ट। दे अलार्म वेक्ट मिश 6 Uhr, अलार्म जो है वो मुझे 6 बजे उठाता है। सही है ना, प्रेजेंट टेंस में क्या बन जाएगा, दे वेक्ट मिश 7 Uhr। ठीक है, ओके। आगे देखें, ये एक जुमला ये भी बना सकते हैं कि मेरी माँ मुझे रोजाना सुबह 7 बजे उठाती है या 6 बजे उठाती है, जो मर्जी कर लें। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, माइन मुटर आ जाएगा। फिर है यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दे वेकर की जगह, यानी अब आपको जो उठाने वाला है वो अलार्म नहीं है, वो है माइन मुटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइन। ठीक है, दी मुटर तो माइने मुटर हो जाएगा। ठीक है, माइने मुटर, दी मुटर, माइने मुटर है। माइने मुटर वेक्ट मिश 6 Uhr, कि मेरी माँ जो है मुझे सुबह 7-6 बजे उठाती है, जगाती है यानी कि। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आपको ये समझ आ चुकी है कि प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनते हैं। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से हम जो सब्जेक्ट के जो भी सब्जेक्ट होगा इनमें से उसके हिसाब से वर्ब लगा देंगे और अगला जुमला जो हिस्सा लिखना चाहते हैं वो आप लिख देंगे। इकाल, वेरी सिंपल। ओके, अब मैं आपके सामने इसके कुछ परफेक्ट में जुमले बताऊंगा कि परफेक्ट में जुमले कैसे बनते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट में जुमले इस तरह बनते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए परफेक्ट का मतलब क्या होता है। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, वैसे बाय द वे, मुकम्मल है। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल, यानी कि वो काम जो मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, उसको हम कहेंगे, यानी जो माजी में हो चुका है, काम पूरा हो चुका है वो। ठीक है, मसलन अब ये हम क्या करेंगे, और परफेक्ट में जुमले बनाने के लिए क्या हमें क्या मेथड चाहिए। परफेक्ट में जुमले बनाने के लिए हमें चाहिए होगा, एक तो हमें चाहिए रब लाकर हम हाबन चाहिए, जिसमें इंग्लिश में हम हैज और हैव लगाते हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं ना, यू नो दैट। ठीक है, और प्लस हमें जो वर्ब है, ये जो वर्ब वेखन है, जो भी वर्ब होगी उसकी जो सेकंड फॉर्म है, उसका जो पार्टिसिपल सवाए है वो हमें चाहिए होगा। समझा रही ना बात आपको। मसलन पार्टिसिपल सवाए, अब इसकी जैसे माखन है गेमाख्ट हो जाता है, गेहन है गेगांगन है, स्पीलन है गेस्पील्ट है, एसन है गेगेसन है, यानी ठीक है। इसी तरह इसकी जो वेकन की जो परफेक्ट फॉर्म होगी वो होगी गेवेक्ट। क्या हो जाएगी, गेवेक्ट, सी टी। समझा रही, ये परफेक्ट फॉर्म ये दूसरी हमें चाहिए। समझा रही, तो जुमले परफेक्ट फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसका जुमला आप कैसे बनाएंगे, सही है कि परफेक्ट में कैसे बनाएंगे। मसलन अब आप देखें, मैंने तुम्हें सुबह 7 बजे उठाया है या उठाया था। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा इश हाबे। ठीक है, इश हाबे डिश। ठीक है, इश हाबे डिश 6 Uhr। ठीक है, 6 Uhr। ठीक है, और गेवेक्ट
यहाँ पे क्या इसकी जो परफेक्ट फॉर्म है वो आखिर पे रहनी है, ठीक है। Ich habe dich um 6 Uhr geweckt, ये आ जाएगा geweckt, WECK है वेक्ट, geweckt आ जाएगा, यहाँ पे ये कहा आता है, ठीक है, geweckt। Ich habe dich heute um 6 Uhr geweckt, मैंने तुम्हें ठीक है सुबह मैंने तुम्हें um 6 बजे उठाया है, उठाया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये कहना चाहते हैं मैंने तुम्हें 6 बजे उठाया था, है, ओके, यानी प्लू परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट में कहना चाहते हैं, उसमें फिर थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसमें फिर आपने क्या करते हैं, उसमें आप हाबन की जगह पे ना इंग्लिश में हम हैड लगाते हैं, तो इधर हम क्या करते हैं हाटन लगा देंगे, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। हाटन HA हाटन लगाते हैं और प्लस वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है यानी पार्टिसिपल स्वाय है वो आखिर पे लगाते हैं हमने। समझा रही बात आपको जरा, ठीक है, यानी गेवेक्ट, ठीक है, गेवेक्ट से खाते, ठीक है, गेवेक्ट हो जाएगा। समझा रही बात आप, कोई मुश्किल नहीं है। बस अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा इश हाटे हो जाएगा, फिर इश हाटे दिश 6 Uhr geweckt, मैंने तुम्हें सुबह 6 बजे उठाया था। यानी कि हमने करना क्या है कि अगर हमने मतलब कि पास्ट परफेक्ट में यानी प्लू परफेक्ट में बनाना है तो हाटन लगा देंगे और प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है तो हाबन लगा देंगे, ठीक है। तो यानी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इश के साथ हाबे आता है, तुमने मुझे, अभी यहाँ पे देख लें, तुमने मुझे सुबह 6 बजे उठाया है, इधर देखें। अब यहाँ पे सब्जेक्ट दू कर लेते हैं, दोनों में जगह पे चेंज करते हैं, ठीक है। ये देखें क्या बन जाएगा, पहले तो ये बन जाएगा दू आ जाएगा, यहाँ पे दू आ जाएगा। तुमने मुझे सुबह 6 बजे उठाया है, तो यहाँ पे हाबी रहेगा, क्या रहेगा, दू के साथ हास्ट आता है, दू के साथ क्या आता है, हाबन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हास्ट, दू हास्ट मिश, तुमने मुझे उठाया था, बीच आ जाएगा, दू हास्ट मिश 6 Uhr geweckt, तुमने मुझे सुबह 6 बजे उठाया है, ओके। अगर इसी तरह आप इसको अब ले जाए, तुमने मुझे सुबह 6 बजे उठाया था, फिर क्या होगा, फिर दू के साथ ये वाला इसको कंजुगेट करेंगे, दू है, दू के साथ क्या आएगा, हाटन कैसे लिखेंगे, दू हार्टेस्ट, जैसे इश हाटे किया था, दू हार्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, दू हार्टेस्ट। समझा रही बात आपको, दू हार्टेस्ट मिश, ठीक है, दू हार्टेस्ट मिश 6 Uhr aufgeweckt। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो है ना हाबन की और हाटन की जो कॉन्जुगेशन है वो साथ में पूरी लगा दूं, ताकि आपको पता हो इश के साथ हाटे हाबे आएगा, दू के साथ हास्ट और हाटे आएगा, ए जी के साथ क्या आएगा, वो भी आपके साथ कोशिश करूंगा कि मैं यहां पर आपके साथ एक तस्वीर उसकी लगा दूं ताकि आपको पता लग सके कि कैसे ये चेंज होगा, ओके। हाबन और हाटन, ठीक है, दोनों परफेक्ट टेंस है, एक प्रेजेंट हाबन जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट है और हाटन जो है वो पास्ट परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। समझा रही बात आपको, वेरी सिंपल। और परफेक्ट बनाने के लिए हमें जो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है पार्टिसिपल स्वाइल होता है वो हम ज़ाट्स के आखिर पे लगा देंगे, ओके। जुमला खुद बना लें, एक जुमला परफेक्ट में और देख लें, एक परफेक्ट में जुमला और देख लें। मसलन यही जुमला जो लिखा हुआ है कि खाने ने हमारी जो मजेदार खाना है वो हमारी भूख बढ़ा रहा है, ये प्रेजेंट था ना, तो इसी को पहले प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएं। इसी जुमले को अगर आप परफेक्ट में बनाएंगे, ये देखें जरा मेरे साथ ही रहिएगा, जरा गौर से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। कि अब आप क्या करेंगे कि ये जो मजेदार खाना है ये हमारी खूब भूख बढ़ा रहा है, प्रेजेंट है, भूख बढ़ा दी है, तो क्या बनेगा, das leckere Essen hat, प्रेजेंट परफेक्ट में पहले बनाएंगे, तो प्रेजेंट परफेक्ट में जब पहले बनाएंगे तो यहाँ पे ये वाली वर्ब तो खत्म हो जाएगी ना, फिर हैं तो ये तो नहीं इस्तेमाल होगी, das leckere Essen hat, हैं, ठीक है, den Appetit यानी जो भूख को उसने क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था, ठीक है, geweckt आखिर पे आ जाएगा। परफेक्ट टेंस में हम जो परफेक्ट फॉर्म होती है geweckt, ठीक है, कि मजेदार खाने ने हमारी भूख को बढ़ा दिया है, यानी मुकम्मल हो गया, ठीक है, ओके। इसी तरह इसी को आप पास्ट परफेक्ट में बनाएं कि मजेदार खाने ने हमारी भूख को बढ़ा दिया था, ठीक है। फिर हाबन की जगह पे क्या आएगा, हाटन आएगा, इसको कॉन्जुगेट करेंगे, हाटन। मैंने जैसे कहा कॉन्जुगेशन का वो पेज आपको साथ लगा दूंगा ताकि आप देख सके। तो das leckere Essen hat, हाटन को जब सिंगुलर में लिखते हैं तो क्या आता है, hat, ठीक है, das leckere Essen hat den Appetit geweckt, ठीक है, उसने भूख को बढ़ा दिया था, पास्ट इसका परफेक्ट बन जाएगा। समझा नहीं बात आपको, वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। अब मैं आपके साथ कुछ जुमले मोडाल वर्ब में रखूंगा। मोडाल वर्ब में क्या होता है, ठीक है, मोडाल वर्ब में जो आपको पता है जर्मन लैंग्वेज में और 7 मोडाल वर्ब है, कितने हैं, यू नो दैट,
और उन सब का हर मोडाल वर्ब का एक अपना तर्जुमा होगा और जुमले बनाने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। समझा रही बात आपको? मसलन पहला मोडाल वर्ब हम लेते हैं ख्यूनन, ख्यूनन, यू नो दैट, ठीक है। ख्यूनन, ख्यूनन हम कब लगाते हैं? ख्यूनन जब आपने ये कहना होता है ना, मैं कर सकता हूं, कोई भी काम कर सकता हूं, गाड़ी चला सकता हूं, तुम्हारी मदद कर सकता हूं, क्रिकेट खेल सकता हूं, पानी पी सकता हूं, खुद जो भी काम कर सकते हैं ख्यूनन लगाते हैं। ओके, लेकिन आज का जो हमारा वर्ब है हम वेखन इसके बनाएंगे और इस ख्यूनन के साथ और उसके साथ हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पहली इन्फिनिटिव लगाना है और वर्ब के आखिर पे लगाना है, ठीक है। प्लस फर्स्ट फॉर्म कर लें। फर्स्ट फॉर्म इसलिए लिखता हूं ताकि मैं आपको इंग्लिश के मेथड से समझाने की कोशिश करता हूं कि आप इजीली समझ सकें उसको, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म मीन इन्फिनिटिव। ओके, नाउ अच्छा, इसका एक जुमला जो है, मैं तुम्हें सुबह 6 बजे जगा सकता हूं या उठा सकता हूं, ठीक है। तो सकता हूं का तर्जुमा है तो यानी पता ख्यूनन मोडाल वर्ब आएगा, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा इश, और इश के साथ जो ख्यूनन है, ख्यूनन को इश के साथ ख्यूननी लिखते हैं या क्या लिखते हैं? इश के साथ इश्कान है, इश्कान, इश्कान, ठीक है। इश्कान आ जाएगा, इश्कान डिश, इश्क मैं तुम्हें यानी कि इश्कान डिश मॉर्गन, ठीक है। इश्कान डिश मॉर्गन 6 Uhr, 6 Uhr, इश्कान डिश मॉर्गन 6 Uhr वेखन, वेखन जगा सकता हूं, ठीक है। वेखन मैं उठा सकता हूं नींद से, ठीक है। अब ये जुमला कैसे बना है, जुमला कैसे बना है? सबसे पहले यानी कि ख्यूनन को हमने चेंज करते हैं, यानी कि ठीक है, दू होता तो खांस आ जाना था, यानी कि करना क्या है कि इसमें जो ख्यूनन है उसको कंजुगेट करना है और जो वर्ब होती है उसको एंड पे लगा देना है, सिर्फ फर्स्ट वर्ब को, सेकंड को नहीं, फर्स्ट वर्ब को, इन्फिनिटिव को, ठीक हो गया। अब दू के साथ बनाएं, दू के साथ भी सवालिया फिक्रा बड़ा अच्छा बनता है। क्या तुम मुझे सुबह 6 बजे जगा दोगे? जगा सकते हो, जगा दोगे नहीं, जगा सकते हो, क्यों ना लगाया तो फिर क्या आएगा? फिक्रा सवालिया है तो कैसे बनेगा? सबसे पहले आएगा खांस टू डू, क्या बन जाएगा? ठीक है, खांस टू डू, ठीक है, मिश मुझे है ना, खांस टू डू मिश, ठीक है, मॉर्गन, खांस टू डू मिश मॉर्गन 6 Uhr, 6 Uhr वेखन है, वेखन वर्ब आखिर में, क्या तुम मुझे सुबह 6 बजे उठा सकते हो? खांस टू मिश मॉर्गन 6 Uhr वेखन, ठीक है, वेखन आखिर पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जैसे और दूसरे मोडाल वर्ब लेंगे उसमें भी जुमले ऐसे ही बनेंगे, ठीक है। मोडाल वर्ब कंजुगेट होगा और वर्ब जो भी वर्ब है, जैसे कि आज की ये वर्ब है तो ये आखिर पे आ जाएगी, या कोई भी जो वर्ब आप लेंगे उसको आप आखिर पे लगा देंगे, आइनफा। एक और जुमला बनाते हैं वोलन, है, वोलन के साथ जुमला कैसे बनेगा? है वोलन, वोलन का मतलब क्या होता है? चाहना, जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए हम लगा देंगे वोलन, है, वोलन आ जाएगा, ठीक है। और प्लस जो है फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। मैं तुम्हें सुबह 6 बजे जगाना चाहता हूं, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। मैं तुम्हें 6 बजे जगाना चाहता हूं या उठाना चाहता हूं, ठीक है। तो इश के साथ क्या आएगा? इश के साथ बोले क्या, वोलन को क्या लिखते हैं? इश वोल क्या लिखेंगे? इश विल, शाबाश, इश विल है, क्या आ जाएगा? इश विल डिश मॉर्गन, ठीक है, 6 Uhr इगाल टाइम जो मर्जी लिख लें, है, ठीक है। इश विल डिश मॉर्गन ठीक है, 6 Uhr, ठीक है, वेखन, मेरे मुंह से aufstehen निकल रहा है, aufstehen भी वर्ब है जिसका मतलब होता है जागना, मैं उठता हूं यानी कि, ठीक है। एक होता है जगाना, यानी आप किसी को नींद से आप उसको जाकर जगा रहे हैं, ठीक है। और aufstehen जो वर्ब होता है वो दूसरा वर्ब है, वो होता है उठना, यानी कि टू गेट अप, यू नो दैट, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। इश विल डिश 6 Uhr वेखन, वेखन आखिर पे चला जाएगा, ठीक है। आगे ठीक है, जो भी आप अगर हम मोडाल वर्ब ले लें म्यूसन, है, म्यूसन मोडाल वर्ब अगर आप लेते हैं तो म्यूसन में क्या आएगा? इश मुस डिश 6 Uhr aufstehen, मुझे तुम्हें सुबह 6 बजे उठाना है, यानी मुस उठाना है तो इश मुस आ जाएगा। और इस तरह म्यूस्टन है तो इश म्यूस्टे डिश 6 Uhr aufstehen नहीं वेकन, मुझे तुम्हें सुबह 6 बजे उठाना, इश म्यूस्टे हो जाएगा। फिर समझा रही बात आपको, है? तो ओके, अब आखिरी बात जो रह गई है, जो लास्ट बात मैं आपको करना चाहता हूं, फ्यूचर में कैसे बनेगा, फ्यूचर में जुमले कैसे बनेंगे? फ्यूचर में जुमले ऐसे बनेंगे, हम इसमें बिल्कुल मोडाल वर्ब की तरह ही बनेंगे, वेरी सिंपल, ठीक है। मोडाल वर्ब की तरह ही जुमले बनेंगे। मसलन इसमें हम लगाएंगे वेडन, क्या लगाएंगे? जैसे इंग्लिश में हम विल लगाते हैं ना, इधर वेडन लगाएंगे, ठीक है, वेडन, इसको हम कंजुगेट करेंगे, प्लस जो वर्ब होती है फर्स्ट वर्ब उसको हम आखिर पे लगा देंगे, सेम उसी तरह। अब यहाँ पे वेडन वर्ब को कंजुगेट होगा तमाम सब्जेक्ट के साथ, इश वेरडे, दू विर्स्ट, एर वेर्ड, यू नो, ये कंजुगेट होगा, है। मैं तुम्हें सुबह 6 बजे जगाऊंगा या उठाऊंगा,
उठाने से पहले नींद से उठाऊंगा, यानी कि ठीक है। एक बंदा सोने जा रहा है, आप उसे कहते हो भाई मैं तुम्हें सुबह 6 बजे उठावांगा, हैं कैसे कहेंगे? इश वेल्ड, हैं इसके साथ क्या है? इश वेल्ड, ठीक है, इश वेल्ड डिश, ठीक, इश वेल्ड डिश मॉर्गन, ठीक है, इश वेल्ड डिश मॉर्गन 6 Uhr, ठीक है, 6 Uhr वेकन, वेकन वर्ब आखिर कर देंगे, सिर्फ मोडाल वर्ब की तरह सेम इसके जुमले भी बनते हैं, ठीक है। इश वेल्ड डिश मॉर्गन 6 Uhr वेकन, मैं तुम्हें सुबह 6 बजे जगा दूंगा या उठा दूंगा, ठीक है। तो फ्यूचर में पैसे बन जाएंगे। अगर दू होगा, दू विस्ट एर विल्ड, ठीक है, एर विल्ड मिश 6 Uhr, ठीक है, यानी कि वेड एंड वर्ब की कॉन्जुगेशन आपको आनी चाहिए, और साथ जो वर्ब होगा, कोई वर्ब है जो आप यानी कि कर रहे हैं वो आप आखिर पे लगा देंगे। और वर्ब का आपको पता चल चुका है, वर्ब इज योर एक्शन, जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। ओके डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने सेंटेंसेस बनाए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुके होंगे कि दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको सेंटेंसेस बनाने आगे, प्रेजेंट में क्या आपने जुमला कैसे कहना है, परफेक्ट में कैसे कहना है, फ्यूचर में कैसे कहना है, या मोडाल वर्बल में आप कैसे कहना चाहते हैं, देन यू विल बी एबल टू लर्न इजी एंड फास्ट जर्मन लैंग्वेज माय डियर फ्रेंड्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that you can find our upcoming videos. Have a nice time and take care dear friends.